Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 4। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को टांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंटों को लगाएं। फिर बेट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करचों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और मेज के डंटों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंटे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और उसके डंटों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण में टांपे और डंटे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैचैनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वो सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि, वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंटों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हारून
याजक के पुत्र एलीहाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे यह है, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके खुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के खुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। लेवियों के गेर्शोनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी ढोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वो सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करें, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के खुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे। लेवियों के मरारी खुल के कर्तव्य। फिर मरारियों को भी तू उनके खुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो उन सबों को गिन ले और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे यह हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है, वो हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की जनगणना।
तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी। उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2430 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा का आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और भोज उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। तो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार वे गिने गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बने।